श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास के 25वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज की कथा में श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसीलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अंत्य हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसीलिए पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूंगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए। अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाइए। माध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाए। चतुशाला सहित रसोईघर, देवालय, शयनघर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अटालकियों से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करे। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी, गाड़ियां, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करे। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी तथा पित्तल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखे। शयन संबंधी जितने भी साधन है, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र है, जग के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, तक्कर, छाछ, घी, तेल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, बरताना एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कातसी नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, यह सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोहा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 जंतर, चाकी तथा दरेता, पंखा, चवर, छतर, जूता, 2 खंडाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतग्नि एक प्रकार का अस्त्र, खड्ग, बाला, बर्छी, डाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बिंदीपाल, तोमर, मधुगर, फरसा, भुशुंडी, परिघ, चक्कर, जंतर आदि, जल जंतर, दवात, लेखनी पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, विल्ल पत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दीवट आदि, उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार है, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं जहां नहीं बताई गई है, उस सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि जहां पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद है। और मैं कितना कह सका हूँ, 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराए। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करे, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दयासागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा भिन्न पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008
अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करे और दक्षिणा दे। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ संभव भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अविष्ट होती है, उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम कठोरी व्रत का वर्णन कर दिया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना तो होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। तो दोस्तों, इसी तरह 25वां अध्याय पूरा हुआ। बोले शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, साथ ही कथा सुनेंगे भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा क्यों जरूरी है और नंदी जी के कान में मनोकामना बोलने के कौन से नियम है। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी है। उनका एक स्वरूप माहिष भी है। माहिष को बैल भी कहते हैं। जब भी हम शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी महाराज जी विराजमान रहते हैं, जिनका मुख सदा भगवान शिव की ओर होता है। भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा क्यों जरूरी। कई लोग सीधे मंदिर में चले जाते हैं और शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन शिव जी के साथ उनकी पूजा भी करना जरूरी है, अन्यथा शिवलिंग की पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता। बैल की पूजा जा कथा विश्व के सभी धर्मों में मिल जाएगी। शिव जी के नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसीलिए हर शिव मंदिर में शंकर परिवार के साथ साथ नंदी जी भी विराजमान होते हैं। जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग का जल अभिषेक करने के बाद नंदी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं और उसके पश्चात आप नंदी महाराज की आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी से बातचीत किए बिना अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद बोले कि नंदी महाराज, हमारी मनोकामना पूरी करो। क्यों बोलते हैं नंदी जी के कान में मनोकामना। शिव मंदिर में लोग शिवलिंग के दर्शन और पूजा करने के बाद वहां शिव जी के सामने विराजित भगवान नंदी की मूर्ति के दर्शन कर उनकी पूजा करते हैं और अंत में उनके कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। कहते हैं कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसीलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वही रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से उनकी तपस्या भंग न हो, इसीलिए भक्तगण अपनी बात नंदी जी को ही कह देते हैं। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक पहुंच जाती है। इसीलिए मंदिरों में नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहे जाने का प्रचलन है। कहते हैं कि संभया भगवान शिव जी ने नंदी को जय वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। कान में मनोकामना कहने के नियम। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व उनका पूजन करें। नंबर 2, नंदी के बाएं कान में मनोकामना कहने का अधिक महत्व है, हालांकि किसी भी कान में कह सकते हैं। नंदी के कान में मनोकामना बोलते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी मनोकामना कोई दूसरा नहीं सुन रहा हो। मनोकामना बोलते वक्त आप अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक ले ताकि कोई आपको देख ना पाए। नंदी जी के कान में किसी भी व्यक्ति की बुराई या किसी का बुरा करने की बात ना कहें। मनोकामना कहने के बाद नंदी जी के समक्ष कुछ भेंट अर्पित करें, जैसे फल, प्रसाद या धन। इस तरह आप अपनी मनोकामनाएं नंदी जी के कान में बोल सकते हैं। बोलो शिव भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।